हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने शेल्टर यानी आश्रय की चर्चा की थी और ये चर्चा की थी कि हमारा आश्रय एक होना चाहिए, हमारा सहारा एक होना चाहिए और वो है श्री कृष्ण। और हमें उस सहारे से एक निष्ठ रहना है, अनेक निष्ठ नहीं रहना है। तो आज हम उस आश्रय के विषय में थोड़े और गहराई में चर्चा करेंगे। भगवान के नाम का जप करते समय हमें कृष्ण का आश्रय लेना है, कृष्ण की शरण लेनी है, कृष्ण का सहारा लेना है और उसी प्रकार से हमारा जीवन चलाना है। लेकिन इसमें एक ऐसी रहस्य की बात है कि वे कृष्ण भी किसी का सहारा लेते हैं, वो भी साधना करते हैं। कालिंदी के तट पर बैठकर कुंज मंदिर में अपने हृदय के प्रांगण में वो किसी के दो चरणों पर ध्यान करते हैं और मुख से किसी का नाम लेते हैं और इन दो प्रक्रियाओं से किसी का सहारा लेते हैं। और वो पर्सनालिटी है, वो व्यक्तिमत्व है राधा रानी। और जिन जिन को कृष्ण भी सहारा नहीं देते हैं उनको भी वो सहारा देती है। जिनको कभी कभी कृष्ण क्रोध करके शाप देते हैं उनको भी वो सहारा देती है। और इसका उदाहरण है अश्वत्थामा। कृष्ण ने उनको बहुत भयंकर शाप दिया। ऐसा शाप पूरे इतिहास में भगवान कृष्ण ने किसी को नहीं दिया होगा। अपने भक्तों पर किए हुए अपराध के वजह से क्रोधित होकर कृष्ण ने असह्य होकर उन्होंने ये शाप दिया था। और वो अश्वत्थामा बरसाने में आकर जब उन्होंने राधा रानी की शरण ग्रहण कर ली तो राधा रानी ने उनको शरण दी और उनको ताप मुक्त कर दिया, त्रास से मुक्त कर दिया, कष्ट से मुक्त कर दिया। तो ऐसे ही ये राधा रानी श्री कृष्ण का भी सहारा है, कृष्ण भी उनका सहारा लेते हैं। तो जब हम राधा रानी को पुकारते हैं तो उसमें कृष्ण का सहारा भी सम्मिलित है। जब हम हरे कृष्ण पुकारते हैं तो बहुत ही योजनाबद्ध रीति से हरे कृष्ण के पहले लिखा गया है। कृष्ण हरे ऐसा हमारा जप नहीं है, हमारा जप है हरे कृष्ण। शंकर भगवान ने भी युगल मंत्र दिया है, उस युगल मंत्र में भी राधे कृष्ण, राधे प्रथम आता है। तो जब हम राधा रानी का सहारा लेते हैं तो उसमें कृष्ण से हम एक निष्ठता को छोड़ नहीं रहे हैं। राधा कृष्ण का सहारा एक है, किंतु कृष्ण भगवान का सहारा प्राप्त करना भी इतना आसान नहीं है। और वही कठिन सहारा राधा रानी का सहारा लेते ही बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, बहुत ही सुलभ हो जाता है। तो ये भक्ति मार्ग के एक रहस्य की बात है। जो लोग कृष्ण के सहारे के लिए जीवन भर तड़पते हैं और हो सकता है उन्हें सहारा नहीं प्राप्त हो पूरी तरह से, परिणाम कारक रीति से, तो राधा रानी को पुकारने से वो सहारा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण की शरणागति के लिए 100% सब त्याग करना जरूरी है, सर्वधर्मम परित्याज्यम। लेकिन राधा रानी हम जिस अवस्था में है उस अवस्था में हमें स्वीकार कर लेती है, हमें तैयार कर लेती है, प्रेम से हमें, वात्सल्य से हमें कृष्ण के योग्य बना देती है और फिर कृष्ण को अर्पण करती है। जब कृष्ण के लिए हमारी तरफ से वो सिफारिश करती है तो कृष्ण उसको मना नहीं कर सकते। इसलिए राधा रानी का सहारा लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते समय हमें ये जागरूकता होनी चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं और राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। राधा रानी कृष्ण के करुणा का पूरा जो प्राकट्य है, personification of the compassion aspect of Krishna,
इज राधा रानी। राधा रानी मूर्त स्वरूप है कृष्ण के करुणा का, इसलिए कृष्ण की करुणा उनके सामने कम हो जाती है, क्योंकि वो करुणा अलग से राधा रानी के रूप में प्रकट होती है, तो वो कृष्ण से भी अधिक करुणा व्यक्त करती है, प्रकट करती है। इसलिए जो जो दुखी हैं, जो जो ठोकर खाए हुए हैं, जो भी तड़प रहे हैं, उन सबके लिए बरसाना में सहारा प्राप्त होता है। वो सब लोग वहां पर आकर जो दर दर ठोकरे खाते हैं और कृष्ण को भी नहीं प्राप्त कर सकते, वो सब बरसाने में पहुंच जाते हैं और सब दुख दर्द वहां मिटाए जाते हैं, सब बेसहारों को सहारा मिल जाता है और राधा रानी सब पर कृपा करती है, किसी पर क्रोध नहीं करती, हर एक व्यक्ति को वो सहारा देती है। तो आइए हम जब करते समय इस विषय में जागरूक रहे कि हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण का सहारा ले रहे हैं और हमारा हर मंत्र, हर शब्द का उच्चारण, हर नाम का उच्चारण उनकी शरणागति के लिए, उनके सहारे के लिए, उनके आश्रय के लिए एक प्रार्थना हो कि हम हमारे जप के माध्यम से ये चाहते हैं कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और सदैव हमें आपके चरणों में रखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।